प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा उद्यान विभाग कार्यालय पर किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। विकास नगर भीमवाला उद्यान विभाग कार्यालय में आज प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा कार्यालय के आगे सांकेतिक धरना प्रदर्शन एक दिन का किया गया। ट्रस्ट के द्वारा बताया गया कि पचवाधून क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे भरे पेड़ों के अवैध कटान को रोकने के लिए ट्रस्ट द्वारा ऑक्सीजन का लंगर नमक एवं पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को प्रमुखता से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ट्रस्ट द्वारा 6 फरवरी को सचल दल के केंद्र विकास नगर में एक आवेदन वेद प्रकाश खरकवाल उद्यान निरीक्षक के नाम सौंप दिया गया था, जिसको बच्चन सिंह द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसके बिंदु संख्या 3 एवं 4 में भीमवाला क्षेत्र में हो रहे अवैध कटान के संबंध में कार्रवाई की प्रमाण और विभाग द्वारा की गई उचित कार्रवाई की संख्या आख्या कही गई थी, जिस पर 8 फरवरी 2024 को प्रभारी उद्यान सचल दल केंद्र द्वारा ये अवगत कराया गया था कि बिंदु संख्या 3 पर जुर्माना जिसकी राशि 15,000 किया गया था एवं बिंदु संख्या 4 में उनके द्वारा भूस्वामी की पहचान की जा रही है। लिखित रूप से ट्रस्ट द्वारा बिंदु संख्या 3 अंकित कर विभाग को अवगत कराया गया था। इस क्रैशर से लगाते हुए बाग पर हाल ही में बहुत बड़ा खेल पर्यावरण माफिया द्वारा खेल दिया गया था। उद्यान विभाग के कार्यालय से चांद दूरी पर यह क्षेत्र पड़ता है, परंतु विभाग के द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। समिति का कहना है कि पूर्व में भी धर्मवाला स्थित आम के 3 बगीचों में उद्यान विभाग ने जो अपना असली चेहरा दिखाया है वो आप सभी के सामने है, जिसमें उनकी संपूर्ण टीम द्वारा खुद प्रभारी उद्यान सचल दल केंद्र के निरीक्षक की मौजूदगी में गिनती की गई थी, जिसमें 65 आम के वृक्ष लिखित रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए, परंतु ट्रस्ट द्वारा आपत्ति जताने पर उद्यान निरीक्षक ने स्वयं पुनः उसे बगीचे की गिनती की और अपनी टीम की गलती बताते हुए ये अवगत कराया कि मौके पर सिर्फ 38 पेड़ ही खड़े हुए हैं। आखिर इस भारी भरकम पेड़ों की गिनती में की गई लापरवाही का जिम्मेदार कौन? यदि उद्यान विभाग क्षेत्र में अवैध कटान को रोकने में ऐसा सक्षम है तो ऐसे अधिकारियों की इस क्षेत्र में ये तो स्पष्ट यह हो रहा है कि यहाँ पर अवैध पातन हो रहा है और ये माफियाओं के संरक्षण में हो रहा है। माफिया यहाँ पे इतना हावी है कि अधिकारी उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी अगर इन अधिकारी की हम बात करें, खरकवाल जी की, इन्होंने ये कहा है कि मुझसे पहले जितने अधिकारी यहाँ रहे उन्होंने अपना स्थानांतरण मांगा। मतलब ये कहना चाहते हैं ये जाँच करे। इन्होंने मीडिया के सम्मुख कहा है ये बात कि मतलब वो जाँच करे। इसका मतलब इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि यहाँ पे अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये इनके बड़े अधिकारी को सोचना चाहिए कि इनके मातहत अगर सही काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या काम कर रही है, अपनी सीट से जस्टिफिकेशन कर रही है क्या मीनाक्षी जोशी? अगर नहीं कर रही हैं तो वो इन अधिकारियों को कम से कम इतना सक्षम तो बनाए कि ये राजनीतिक दबाव झेल सके। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमने इनको 6 जनवरी को लिखित दिया था कि यहाँ पर क्रेशर स्वामी ये बाग काटेगा। इन्होंने उसको 6 जनवरी को लिखित देने के बाद, काटने वाले अभियुक्त का नाम बताने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करी। आज वो बाग कट गया, वहाँ लगभग 100 पेड़ काट दिए गए। अब ये कह रहे हैं जी वहाँ 30 पेड़ कटे हैं। किस आधार पे? हमने इन्हीं के मानक इनको समझाए। 17 की लेंथ ऐसे है, 9 की लेंथ ऐसे है, मल्टीप्लाई कर लो तो वहाँ पर 150 पेड़ कटे हैं कम से कम। ये उसे मान नहीं रहे। चलिए इन्होंने FIR करा दी। हमारा कहना है कि FIR सिर्फ भूस्वामी पे क्यों, जब हम लिखित में दे रहे हैं कि इसरार नाम का व्यक्ति यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो 500 वाला में भी इन्वॉल्व था और जगह भी वो इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर FIR क्यों नहीं होनी चाहिए? उस क्रेशर स्वामी जिसने वो लीज पे लिए उस पर FIR क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये हमारा एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज ये बताएं कि लगभग कितने बगीचे कट गए होंगे, कितने पेड़ों की बलि चढ़ गई होगी अभी तक? अगर मैं पिछले 4 महीने से जब से हम एक्टिव हुए हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो 2,500 से ऊपर पेड़ काटे जा चुके हैं। 2,500 से ऊपर, जिसमें से 500 वाला में हमने FIR करवाई, JBIT में हमने FIR करवाई। इसके अलावा पौधा में कई सारी FIR हुई हैं। भीमा वाले के अंदर नाना करते हुए भी 150-200 पेड़ यहीं काट दिए गए। किसकी मिली भगत से हो रहा है ये? सर ये तो साफ संरक्षण है। मैं कह रहा हूँ लकड़ी माफिया, तो हम तो नाम बता रहे हैं, लकड़ी में इसरार मेन है। वो लड़का ठेका लेता है बाकायदा। और कल मेरे को सूचना मिली है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से देता हूँ, मुझे किसी बंदे ने कहा कि इसरार कह रहा डाला गुट्टी जहाँ शाम को मिलेगा मार दूंगा। तो मैं उसे स्पष्ट आपके माध्यम से भी कह देना चाहता हूँ, जहाँ चाहे जगह उसकी, सब कुछ उसका, मैं आने को तैयार हूँ। अगर सेल्फ डिफेंस का राइट संविधान मुझे भी देता है, संविधान सेल्फ डिफेंस में 2-4 तो मैं भी मार सकता हूँ फिर।
तो क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? राजनीतिक संरक्षण दबाव हो सकता है। अभी तक कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है आपके माध्यम से? JBIT में 12 लोगों पे FIR हुई है, 500 वालों में 3 लोगों पे FIR हुई है, और ये धर्मावाला वाली FIR इन्होंने रोकी हुई है। इस वाले प्रकरण में मेरे हिसाब से 1 या 2 लोगों पे FIR होगी। आगे भी आपकी मुहिम जारी रहेगी? हमारी मुहिम जारी है। मैं आपको जल्दी बता देता हूं, अगर ये नहीं मानेंगे, कुछ दिनों के अंदर इस क्षेत्र के कुछ बड़े अधिकारियों को दिल्ली से नोटिस सर्व होंगे। वो कौन सर्व करेगा, ये बाद में आपको खुलासा किया जाएगा। ठीक, थैंक यू। ये कल का मामला था जो अवैध पातन से संबंधित था। जो ठकरानी में नए क्रेशर लगा हुआ है, वहां पर अवैध पातन के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसमें विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आज भूस्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कितने पेड़ों को पातन हुआ? उसमें 35 पेड़ों का पातन किया गया है, जो आम के 35 वृक्ष में पाए गए। उसमें कुछ जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कहाँ कमियां मानते हैं, क्या क्या हुआ? मेन इसमें जहां तक का क्षेत्र में देखने की बात करी जा रही है, उद्यान विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है, मुकदमे किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी क्षेत्र में जगह जगह बागों के बीच में, हरियाली के बीच में जो स्टेन क्रॉसर लग जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रवासी उससे परेशान भी दिखता है। उसके बागों की फसल नहीं मिल पा रही है। इस वजह से भी हतोत्साहित होकर के लोगों द्वारा इस तरीके के कदमों को उठाना मेरे द्वारा देखा जा रहा है। तो इस संबंध में आपने अपने उच्च अधिकारियों से या किसी अन्य विभाग से संपर्क किया? मेरे द्वारा समय समय पर इसकी सूचना दी जा रही है, और लोग उच्च स्तर पर भी अधिकारी इससे विज्ञ हैं। ठीक है।